फिफ्थ टेस्ट मैच का डेब्यू जब स्टार्ट हुआ 75 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो रहे। जसवाल की बात की जाएगी, सही बेसबॉल क्रिकेट तो वो बंदा बेसबॉल को सिखा रहा है उनके घर में घुस के। 44 बॉल पे 50 रन 100+ स्ट्राइक रेट के साथ। सिराज का पहले कहर टूटा था, कृष्णा का पहले कहर टूटा था, आकाशदीप ने पहले आके आउट किए थे भाई। 4 प्लेयर्स आकाश और सिराज बात करें सिराज ने और कृष्णा ने आउट किए और बताया इंग्लैंड को उनके घर में घुस के कि 109 रन पे एक खिलाड़ी आउट और 247 पे ऑल टीम आउट, मतलब 130 रन के अंदर 9 बड़े विकेट्स पकड़े हैं, जिसमें ब्रू का एक्सपीरियंस भी था, जिसमें जो रूट का एक्सपीरियंस भी था, जिसमें ओली पॉप भी था, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स है जब बैटिंग पे आए हैं। तो भाई आते सार 23 रन की लीड जसवाल ने ऐसे उतारी है 15 बॉल्स के अंदर अंदर 6 बाउंड्रीज लगा के, कहा कि ये आपकी लीड पड़ी है, आप लोग साइड पे निकल जाओ। यार यंग इंडियंस वर्सेस लेजेंड वर्सेस एक्सपीरियंस इंग्लैंड बहुत जबरदस्त टकरा देखने में मिला है। क्रिकेट तो चल रही है, साथ लड़ाइयां बड़े मजे की चली हैं, साथ स्लेजिंग बड़े मजे की चल रही है, साथ एंटरटेनमेंट बड़े मजे की चली है। अवाम को बोर नहीं होने दे रही, टीवी से आगे उठने नहीं दे रही। आज इस तरीके की स्लेजिंग हुई है। अब कृष्णा जाके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जोय रूट को जाके स्लेज कर रहा है, आकाशदीप जाके जैक क्रोली को स्लेज कर रहा है। तो ये वही चीज है जो भाई इस सीरीज के अंदर एंटरटेनमेंट पैदा की है। इतनी तो मजा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में नहीं आया जितना इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में आ रहा है, वो भी विदाउट रोहित, विदाउट विराट, और स्पेशली आज बुमराह भी नहीं है, 247 पे ऑल आउट। और उसके बाद बैटिंग पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि आज के दिन में भाई सिराज, कृष्णा और स्पेशली जसवाल कैसी तबाही मचाई, इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की। देखिए छक्के चौके जो जायसवाल, कृष्णा और उसके बाद सिराज ने स्टार्ट किया है ना, इंग्लैंड को तो वहीं पे जमीन बोझ करके रख दिया उन्होंने कि भाई आपका काम नहीं है बेसबॉल खेलना, आप फारिग हो। आप चेक करें कि इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि इंडिया को 224 के ऊपर उन्होंने ऑल आउट किया हुआ था अपने घर में। तो उसके बाद उनको पता है कि मतलब इनके बाद ऋषभ पंत नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है। तो काहे का हाई है, 109 के ऊपर कोई आउट नहीं, 110 पे एक आउट होता है, उसके बाद 137 के ऊपर सारे ही घर चले जाते हैं। आज ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया ने जिस तरह से कमबैक करना होता है वो हम सबको हैरान करके ही जाता है। हम लोगों ने देखा 170 पे देवर 3 आउट्स, और उसके बाद हम लोगों ने 247 लाइक 100 के बीच, मतलब मेरे ख्याल में ये कितना बनता है 70 रन में 70 रन 77 रन के अंदर देवर ऑल बुक्ड, मतलब कि इतना ज्यादा अच्छा कमबैक किया गया है। ये कमबैक हमने अभी भी देखा 192 वाली इनिंग में भी देखा था, ऑल टीम आउट एट 192। देखो बात ये है कि हम लोग इंडिया को ग्रेट हमेशा से क्रिकेट के अंदर मानते हैं, चाहे वो तेंदुलकर का ज़माना हो, MS धोनी का ज़माना हो, विराट कोहली का हो, या फिर इटसेल्फ शुभमन गिल का हो, जो एरा अभी चल रहा है उस हम लोगों ने हमेशा इंडिया को बैटिंग के लिए महान कहा है। बट नाउ इंडिया हैज़ प्रूवन कि हम सिर्फ बैटिंग के नहीं बॉलिंग के भी बादशाह है विदाउट बुमराह। आप देखें सिराज से तो चलो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह नहीं है, सिराज ने चल ही जाना, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेबस। आप देखें कि पहले तो आकाशदीप की बात करेंगे कि नो डाउट उसकी सिर्फ एक विकेट है, बट स्टिल उसने प्रेशर क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। IPL का जो टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा उसकी एक परफेक्ट खूबसूरत एग्जांपल है। जहाँ पे एंड हुआ था, लाइक मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा चीज को, डे 1 जहाँ पे एंड हुआ तो ये सिचुएशन नजर आई थी जैसे इंग्लैंड टोटली डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और डे 2 का जो स्टार्टअप था पहले सेशन में एग्जैक्टली ऐसी इंग्लैंड की पूरी डोमिनेंसी नजर आई है कि लाइक उनका आई थिंक 13 ओवर के अंदर 100 स्कोर हो गया होता और एक विकेट डाउन थी बस बेन डक्कर की, वो भी। उसके अलावा बेन डक्कर की बात करें, उसने प्योर बेसबॉल खेल के दिखाया है, उसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत स्पीड में खेला है। लाइक ये फील ही नहीं दे रहे थे कि हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अगर उन्होंने तेज खेला है, उन्होंने बेसबॉल खेला, तो जायसवाल ने भी क्या खेला है, जेस बॉल उसने भी खेल के दिखाया, उसने भी 2024 की यादें वापस आई एग्जैक्टली, उन्होंने 44 समथिंग पे 51 किया हुआ है। आप ये देखें तो आउटस्टैंडिंग मैच जा रहा है। हम ये मैच फर्स्ट मैच से देना चाहते हैं, जो आखिरी मैच के आखिरी इनिंग्स हमें नजर आ रही हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग सीरीज गई है, आउटस्टैंडिंग मैच गया। स्पेशली अगर हम 5वें टेस्ट की बात करें कि ये मैच एक क्रूशल मैच है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया सीरीज जीत तो नहीं सकता, लेकिन सीरीज हारना भी उसके लिए गवारा नहीं है इस टाइम। कि IPL का टैलेंट एक प्योर गोल्ड है, डेफिनेटली सही है। अब यहाँ पर सिचुएशन ही आती है जी सॉरी सिचुएशन क्या है जी, सिचुएशन ये है कि भाई IPL से जो टैलेंट निकल रहा है ना, वो कम्प्लीटली लायंस है, वो लोग कम्प्लीटली जो है वो शेर धारते हुए शेर है, और वो लोग हार मानना जानते ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंडिया का जो ये नई लॉट तैयार हो रही है, पता नहीं इनको गिव अप करना क्यों नहीं आता। भाई उन्होंने विराट को, रोहित को, धोनी को देखा है, इनको पता नहीं क्यों प्रेशर ही नहीं लेना आता, और ये लोग प्रेशर लेते हुए नजर नहीं आते। जिस भी सिचुएशन में हो वहां से कमबैक करने की 110% कोशिश करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये सीरीज बहुत जो है वो क्रिस्पी नहीं रही इंडिया के लिए, इंडिया की साइड पे नहीं रही। 2 मैचेस ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुका टफ टाइम चेक करें, बट आप खुद देखिए कि यंगस्टर, एक तरफ बेन स्टोक्स है, एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, एक तरफ आपको बेन डकेट नजर आता है, एक तरफ आपको जोय रूट नजर आता है,
दूसरी तरफ आपको क्या नजर आता है? आपको यशस्वी जायसवाल नजर आता है, आपको सही सुदर्शन नजर आता है, आपको शुभमन गिल नजर आता है, करुण नायर आपको नजर आता है, और आप उसके बॉलिंग में आप देख ले, बॉलिंग के अंदर आपको यंग नाम नजर आता है, आकाशदीप का नाम आप देख ले, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम देख ले। इवन देन मैं कहती हूँ कि नाको चने चबवाए हैं उनको एक दफा तो उनके फेसेस वाइट फेसेस को रेड किया है उन लोगों ने। मेरे ख्याल में दिस इज इटसेल्फ अ सक्सेस फॉर इंडिया। ठीक हो गया। मैम बात करें कल के दिन में क्या लग रहा है कि भाई 75 पे 2 खिलाड़ी अभी तक आउट है, 23 रन की लीड थी, 52 रन इंडिया के बैग में आ चुके हैं, 2 विकेट्स गिर गए, जायसवाल 44 बॉल पे 50। क्या लग रहा है कल का जो दिन है, क्या सरप्राइज लेके आ रहा है? क्या जायसवाल का 100 स्पेशली शुभमन का लास्ट इनिंग में लास्ट 100 आ रहा है? यार एक और बहुत अच्छी चीज जो शुभमन गिल के लिए होगी, दैट इज ही इज जस्ट आई थिंक 40 रन्स शॉर्ट सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, एंड he is going to be the number 1 batsman in the history of cricket। तो अभी ऑलरेडी ये सीरीज जो थी उसके लिए तो गोल्डन चांस रहा, तो मेरे ख्याल से नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ बैट्समैन वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो भी सुनील गावस्कर का। एक ऐसा टेस्ट के अंदर नाम है गावस्कर जिसको मतलब जिससे ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो डरता होता था अपने ज़माने में। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जी अगर शुभमन गिल को ये चांस मिल जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर टीम इंडिया, कि वो इंग्लैंड के घर में जाकर इंग्लैंड की सॉइल पर जाकर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स अचीव कर गए हैं। मैं सिराज की एक बहुत पुरानी वीडियो देख रही थी जिसमें वो ऑफिशियल को ऑफिसर बोल रहे थे एंड काइंड ऑफ लाइक दैट। आप देखें कि ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस सीरीज, और यही चीज जो है वो कंप्लीटली ऑरा क्लियर करती है कि वो एक्चुअल में किस बेसिस पर आए हैं और क्या जो है उनका माइंडसेट है। मैम देखिए क्रिकेट तो चल रही है, साथ लड़ाइयाँ, साथ स्लेजिंग, साथ एंटरटेनमेंट, भाई वो पीक पे है। कभी जाके बेन स्टोक्स जैसे हाथ मिलाता है, कभी जाके शुभमन गिल क्रॉली को स्लेज करते हैं, और स्पेशली आज आकाशदीप की जैक क्रॉली के साथ लड़ाई, और उसके बाद हम बात करते हैं भाई कृष्णा की जाके जॉय रूट के साथ स्लेजिंग। तो मजा जो क्रिकेट का वो दुबाला हो रहा है, एंटरटेनमेंट बन रही है भाई। एंटरटेनमेंट देखो व्हेन इट इज अबाउट क्रिकेट ना, तो इट हैज टू बी एंटरटेनमेंट, इट हैज टू बी लाइक द एंटरटेनिंग काइंड ऑफ स्टफ। आप देखिए कि इंग्लैंड और इंडिया और टाकरा हमें जो नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअल में हमें सास बहू वाली लड़ाई नजर आ रही है जो इंडियन ड्रामों के अंदर होती है। तो बिकॉज मेरे ख्याल में तो बॉलीवुड पर सवाल भी इसी वजह से क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छी हो चुकी है इंडिया की, एंड एवरीबडी इज सो कंसर्न्ड अबाउट क्रिकेट। आप देखिए कि नाउ इवन द गर्ल्स कैन टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट, और उनके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया बिकॉज एशिया के अंदर क्रिकेट इज नाउ द फेवरेट स्पॉट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सो मेनी गर्ल्स दैट यू मे हैव केम अक्रॉस। और यहाँ पर हमें ये नजर आता है कि देखो जो पैशन जो है वो ऐसे नहीं बनता, वो आप अपनी गेम से बनाते हो। सिनेमा जो है प्योर सिनेमा वो ऐसे नहीं बनता, वो आप अपने बैट से अपनी बॉल से बनाते हो, और वो इंडिया ने करके दी। मतलब आप अपने घर के अंदर खेल रहे हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे लो, लेकिन भाई असल जो घुटनों पे नचाया है ना, वो सिराज ने और कृष्णा ने नचाया। चार विकेटें वो दोनों लेकर गए। सिराज जो है वो इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलिंग बन चुका है। जो कृष्णा है उसने अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर यहाँ पे लास्ट टेस्ट है भाई, उसमें आगे उसने परफॉर्म किया। हाँ बिल्कुल, सबसे मतलब अच्छा जो बॉलिंग फिगर है उसका बेस्ट वो देकर चला गया। उसके बाद जो आप अंदाजा क्या करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो सिराज फ्रंट से लीड करता है। हमें समझ ये क्या लॉजिक है कि बुमराह नहीं है तो सिराज, क्या बुमराह की रूह आ जाती है सिराज में, या सिराज की ईगो हर्ट होती है कि भाई अब मैंने करना है? देखें हाँ, ईगो हर्ट होती है, मेल ईगो जो है वो तो परफॉर्म करती है कहीं ना कहीं। और उसके बाद आप देखेंगे सिराज कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह अच्छी परफॉर्मेंस कर जाता है, इसकी परफॉर्मेंस दब जाती है। यहाँ पे इसके पास खुल के खेलने का मौका होता है। 5 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस खेला, सबसे ज्यादा बॉल, सबसे ज्यादा ओवर उस बंदे ने करवाए हैं, कोई रेस्ट नहीं मांगा, कोई वर्कलोड का इशू नहीं किया, और 5 कंसेक्टिव मैचेस खेल के एक मैच में 10 भी आउट किया जिसमें इंडिया विन किया। और इस मैच में इंडिया अगर विनिंग की स्टेज पे खड़ा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो सिराज को क्रेडिट जाए। बिल्कुल डेफिनेटली जाता है। आप देखें सिराज का हाल वही है जो शुभमन गिल का है, मतलब एक दूसरे को बॉलिंग कराने, एक सबसे ज्यादा बॉल्स खेल के बैठा हुआ है, दूसरे ने सबसे ज्यादा बॉल्स कराई हुई है। आप अंदाजा करें तो इंडिया की इस वक्त जो पोजीशन है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी ज्यादा लंबे हम बात नहीं करेंगे। डे 3 के अंदर क्या लगता है कि इंडिया 450 या 400 के मार्के तक जा सकता है? इस विकेट पे बहुत ज्यादा रन हैं, क्या शुभमन के बैट से जाते जाते एक सेंचुरी आ रही है? करुण नायर का लास्ट चांस है क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, अगर नहीं चलता क्या उसके बैट सेंचुरी? देखिए डेफिनेटली पहली सेंचुरी तो जायसवाल की एक्सपेक्टेड है, जिस टोन के अंदर, जिस टच के अंदर वो नजर आ रहा है, तो सेंचुरी वो डिजर्व भी करता है। मतलब ओपनिंग भी सेंचुरी से और एंड भी सेंचुरी से कर दे तो और क्या चाहिए? ठीक है, अब आ जाए शुभमन गिल के ऊपर तो कन्फर्म है, मतलब अच्छी बारी वो खेल कर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है उसे। हाँ, करुण नायर की आपने वाकई बात की, अगर वो नहीं खेलता
तो उसके लिए नुकसान है, और खेलता है तो उसी के लिए फायदा है। टीम इंडिया जो है वो इन दी एंड कहीं ना कहीं 300 ब्रेक सीरीज है भैया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें 350 प्लस इंडिया को जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे कम पे रुकते हैं हो सकता है तो इंग्लैंड के पास चांसेस है। अभी 3 दिन बाकी पड़े हैं, कल का दिन और 2 दिन आगे। तो मेरे ख्याल के इंग्लैंड को इतना तो टारगेट देना चाहिए कि इंग्लैंड अगर स्लो भी खेले तब भी वहां तक ना पहुंच सके। इस टाइम वो कहते हैं ना मेल ईगो हर्ट हुई है कि जितनी स्लेजिंग हुई है, जितनी हीट अप मोमेंट्स बने हैं, उसके बाद भी अब सीरीज हार जाए तो मेरे ख्याल में मेल ईगो का के ऊपर सवाल आएगा। तो बेसिकली इंडिया इस टाइम मेल ईगो हर्टेड एक टीम नजर आ रही है हमें कि लाइक हमने जीते तो नहीं सीरीज, हमने सीरीज हारनी भी नहीं है। हम सीरीज को ड्रॉ करेंगे ये मैच जीत के या ये मैच को ड्रॉ करके। और दूसरी तरफ इंग्लैंड पूरी कोशिशों में कि हम ये सीरीज किसी तरीके से अपने नाम कर लें, क्योंकि उनको ये मैच जीतने के सीरीज जीतने के लिए मैच जीतना कंपल्सरी है। देखें अब जैसे बेन डकिन ने इनिंग स्टार्ट लिया, जैक कर्ल ने स्टार्ट लिया, जॉय रूट ने स्टार्ट लिया, लाइक पूरी वाइब थी कि इंग्लैंड एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच भाई जैसा मियां मैजिक ने कमबैक किया। लेकिन डीएसपी सिराज की बात होगा, आज भी उसने कई प्लेयर्स कैद किए और एलबीडब्ल्यू से कैद किए, ठीक है। आप देखिए उसके बाद कृष्णा को, आप देखें कृष्णा नो डाउट ही इज अ यंगस्टर बट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर गया। देखें सिराज के साथ आकाशदीप का लास्ट इनिंग एक मैच में कॉम्बो नजर आया हमें, इस दफा कृष्णा का कॉम्बो नजर आया, आकाशदीप को एक ही विकेट मिला और देखें आउटस्टैंडिंग नजर आया। आप 16 एस्टिमेट लगाएं कि बॉलिंग का जो कॉम्बो था और बैटिंग के अंदर जो जायसवाल अकेला था, मुझे लग रहा है दोनों ये कॉम्बो और जायसवाल आपस में मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने 86 सिराज ने और 62 कृष्णा ने खा के 4 विकेट निकाली। यहाँ पे जायसवाल ने आते ही बैक टू बैक 6 चौके लगा के लीड साइड पे की, बाद में 2 छक्के भी जड़े हैं। वही कह रहा हूँ, लीड साइड पे की 6 चौके लगा के, उसके बाद 2 छक्के लगाए, 51 का 9 खेल के 44 पे खड़ा हुआ है, लाइक बल्ला लहरा के बाहर गया। सुबह आएगा दोबारा धोएगा। एग्जैक्टली सुबह आएगा। और सुबह मजे की बात यह है कि दोनों टीमों के प्लेयर्स जो है फ्रेश होंगे, ठीक है, रात की नींद फ्रेश होंगे और मजा ही आने वाला है कि किसका माइंड स्ट्रेटेजी ज्यादा स्ट्रांग नजर और कौन ज्यादा डोमिनेट रहेगा। क्या लग रहा है जैसा विकेट है यहाँ पे कितने रन, 350 रन एनफ होंगे इंग्लैंड को पकड़ने के लिए सेकंड? देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे 300 प्लस भी रन चलेंगे ना, 305 हो गए, 310 हो गए, 315 हो गए, लाइक मोर देन इनफ है इंग्लैंड के लिए। क्यों? आप देखिए कि डे 1 पे बॉल कितना स्विंग हो रहा था, बिल्कुल ठीक है, डे 2 पे बॉल कितना स्विंग हो रहा था। कल के दिन में इंडिया बारी करेगा पूरा दिन, चौथा दिन इंग्लैंड को देगा जहाँ पे पिच में वैसी क्रैक आगे होगा और वैसे ही पिच ग्रीन है, ठीक है, बॉलिंग एज ज्यादा नजर आएगा, रिवर्स स्विंग मिलेगा। लास्ट इनिंग है इंग्लैंड के सोल के ऊपर अगर बात करें इस टेस्ट मैच में, क्या लग रहा है शुभमन गिल जाते जाते एक अनदर सेंचुरी देने जा रहे हैं? क्योंकि आज तो आकाशदीप आए लास्ट जो टेल एंड रहे हैं, कल के दिन में जब आएगा शुभमन गिल तो क्या 100 हो रहा है? देखिए मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है शुभमन गिल जो है वो 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी देनी चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली आप देखिए कि मोस्ट इन द इनिंग है, इन द सीरीज है, ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड बना रन भी हो जाएंगे। हाँ 1000 रन भी एक रिकॉर्ड ही बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है हमने ये नहीं देना कि जो रिकॉर्ड बना वो क्या बना, हमने ये देना कि आप सीरीज को किस डोमिनेशन के साथ अपने नाम कर रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो। आप देखिए कि इंग्लैंड के पीछे, इंग्लैंड को होम ग्राउंड है, इंग्लैंड को वहाँ पे खेला, उनको पता हमने कैसे चेस करना है। आप मैक्सिमम किधर चले जाओ, 400 प्लस 500 प्लस, कल का दिन है, बेस जेसबॉल खेल लो, आप स्कूल से मारो, T20 क्रिकेट खेल के दिखाओ और मैक्सिमम तक जाओ ताकि मैक्सिमम स्कोर से आप सीरीज को मैचेस तो चल रहे हैं, साथ साथ थोड़ी लड़ाइयां भी चल रही हैं। कभी जाके शुभमन गिल जाके जैक रोली को कहता है एफसम बॉल, उसके बाद बेन स्टोक्स आके जैसे कहता है हाथ मिलाओ मैच खत्म करो। और आज की बात करें भाई, आकाशदीप जाके लड़ा है जैक रोली से। अगर बात करें कृष्णा की तो वो जॉय रूट से जाके लड़ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली क्रिकेट की एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट हाइप मिलती है, क्रिकेट लवर्स के ये एक एंटरटेनमेंट है। आप देखिए क्रिकेट लवर बैठा हुआ टेस्ट देख ना 5 दिन का, उसको कुछ ऐसी स्लेजिंग नजर नहीं आ रही तो मैच बंद करेगा, ठीक है। मैच देखना भी है, एंटरटेनमेंट है बेसिकली क्रिकेट लवर्स की है कि स्लेजिंग होना, हीट अप मूवमेंट होना, लड़ाई झगड़े होना। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही टेस्ट का मजा आता है। देखें जब आपने बात की कि शुभमन गिल ने कहा हैव सम बॉल्स टू जैक रोली, उसके बाद इंग्लैंड का कमबैक कैसा हुआ, देखिए इट्स अ क्रिकेट, जो अच्छा खेलेगा उसकी एप्रिसिएशन बनती है। इंग्लैंड का कमबैक कैसा हुआ कि मैच जीते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्लेज किया, इंग्लैंड का कैसा कमबैक आज के दिन में हुआ, आप ये देखिए, ये मजेदार। इंग्लैंड उसके बाद हो रहा है। एग्जैक्टली आप देखिए कि जायसवाल अकेला खड़ा हो गया ना तो 200 मारने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे बस 2 नाम एंड में दे जो कल के दिन में सेंचुरी ठोक रहे हैं। मेरे ख्याल में जायसवाल करेगा सेंचुरी और शुभमन गिल भी करेगा।